नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे विनाती ऑर्गेनिक के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस पर भी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से ट्रेड लेने से पहले या बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार से बाय सेल या होल्ड करने के पहले, किसी भी प्रकार से ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो डेट है 8 सितंबर की और समय हो रहा है 12:50 का और विनाती ऑर्गेनिक इस समय 1.28% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज हम टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फिर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो काफी समय से हमें चार्ट एक निश्चित दायरे पे, एक रेंज पे काम करता हुआ मिलेगा। देखिए इसकी अपर रेंज हो गई और यदि यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो यहाँ पे ये लोअर रेंज हो गई। और इस रेंज को यदि हम मापें तो ये लगभग यहाँ पे हम देखेंगे कि 42% की यहाँ पे हमें ये रेंज देखने को मिल रही है। स्टॉक ने यहाँ पे आप देखिए कि 9 सितंबर 2022 को 2379 रुपए का हाई बनाया था और इसके बाद यहाँ पर एक करेक्शन हमको देखने को मिली और ये करेक्शन यहाँ पे लगभग 28.96% यानी लगभग 29% की थी। और अभी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 17.48% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला और इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि बार बार यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेता हुआ स्ट्रोक ट्रेड कर रहा है। लगभग ये देखिए आप, यहाँ पर एक बार, ये दो, तीन और ये चार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेकर वापस यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे आया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका पूरा एक बहुत ही अच्छा बाइंग एरिया है, यह सपोर्ट जोन है। यहाँ से बार बार स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर यहाँ पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था 5 सितंबर को और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए 2 दिन यहाँ पे हल्की सी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद आज फिर से एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगी जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसे हम इरेज कर दें। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है 5 सितंबर की कैंडल के द्वारा और इसके बाद यहाँ पे 2 दिनों की जो हल्की गिरावट हुई 200 दिनों के साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट होने के बाद आज यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। कभी भी हम यदि ब्रेकआउट ट्रेड करें तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमेशा हमें एक ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करती है, इस लाइन के ऊपर यदि 2, 3 या 4 दिनों के बाद जब भी एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी तो ये हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो हमारी ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी। ब्रेकआउट कैंडल का ये हाई है, इसे हमने मार्क कर लिया। ये लगभग, ये कितना है, इसे यदि हम देखें तो ये जो हमारा हाई आ रहा है 1935 रुपये 85 पैसे का है। नेक्स्ट डे इसके ऊपर स्टॉक गया लेकिन फिर यहाँ पे हमको एक रिटेस्ट देखने को मिला और आज इसके ऊपर स्टॉक अभी आप देख सकते हैं कि लगातार ट्रेड कर रहा है। यदि इस लाइन के ऊपर आज यहाँ पर आज की कैंडल क्लोज होती है
तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो गया है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो हमारे टारगेट ये जो हमारा पहला टारगेट निकल के आता है, ये जो हमारा पहला टारगेट ये निकल के आएगा 2070 रुपए का। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो स्विंग हाई है 2180 रुपए, और जो तीसरा और फाइनल टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे, ये ऑल टाइम हाई का जो हमारा 2381 रुपए का था, ये वाला निकल के आएगा। इसके साथ साथ यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक पैटर्न और बन रहा है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ पे ये बन गया कप, और ये इसका हैंडल। कप और हैंडल पैटर्न का ये हमारा ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट कैंडल की हाई पर हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। इसके ऊपर यदि आज की कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, और इसके अनुसार जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा। कप की लेंथ को हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा इसमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा 2074 रुपए का निकल कर आ रहा है। लगभग यहाँ से 8% है, और आज की कैंडल से यदि वर्तमान से हम देखें तो यहाँ से लगभग हमारा ये जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 6% के आसपास का निकल कर आ रहा है। तो 6% की तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है एक वीक के अंदर। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है या कुछ कम समय भी लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे यदि हम देखें कि अगर मान लो कि यहाँ तक हमारा टारगेट हमें अचीव हो गया तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक पैटर्न और बनता हुआ देखने को मिलेगा, और ये पैटर्न जो है वो कौन सा होगा, इससे भी हम देखें तो यहाँ पे हमें एक और कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये हमारा पूरा बन जाएगा कप, और यहाँ से एक संभावित है कि यहाँ पे एक हैंडल बना के इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। तो अगर ये पैटर्न आगे जाके बनता है तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, और वो जो टारगेट होगा वो हमारा यहाँ पे लगभग 22% के आसपास रहेगा। और इसे यदि हम मापें तो ये जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो ये फाइनल निकल के आता है 18% की तेजी के साथ 2460 रुपए का निकल कर आता है। तो ये कुछ टारगेट है। अब देखते हैं ये टारगेट हमें कितनी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया। अब यदि अगर हम इसके फाइनेंस की बात करें कि कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको फाइनेंस के लिए स्क्रीनर पर ले चलता हूँ। तो विनाती ऑर्गेनिक ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक पीई की बात करें तो 45.5 है। आरओई इसका 22.6 है। आरओसी 30.4 है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम इसके ये प्रोस और कॉन्स पढ़ें तो कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, कंपनी ने अपना डेब्ट कम किया है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। हेल्दी डिविडेंड है 19.3% का। चलिए सबसे पहले हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए जून 2020 से यहाँ पे देखिए 232 करोड़। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे आपको सेल्स इनकी बढ़ती हुई क्वार्टरली में दिखेगी। लेकिन अब यदि हम इस क्वार्टर की बात करें जून 2023 में तो 431 करोड़ की थी। मार्च 2023 में देखें तो 503 करोड़ की थी। तो क्वार्टर से अगर लास्ट क्वार्टर से बात करें तो यहाँ पे सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही थोड़ी सी। और यदि हम जून से जून में देखें तो जून से जून में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये लगभग 2 क्वार्टर से यहाँ पे हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगातार यहाँ पे 95, 108, 103, 96, 142, 136 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जून में देखिए 111 करोड़ है, मार्च में 156 करोड़ था, दिसंबर में 116 करोड़ था। तो 167 करोड़ से 156 थोड़ा कम, लगभग ये 2 क्वार्टर से यहाँ पे कम
कमी हमें देखने को मिल रही है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 का ही नेट प्रॉफिट 83 करोड़ है, और यदि हम मार्च 2023 की बात करें तो 115 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की कमी हमें देखने को मिल रही है। यदि हम जून 2022 से सेम क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे 101 करोड़ और यहाँ पे 83 करोड़ है, तो इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाए तो यहाँ पे देखिए सेल्स देखिए आप, मार्च 2012 में 447 करोड़, मार्च 2013 में 554 करोड़, मार्च 2014 में 696 करोड़। तो ये आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये लगातार आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है कि सेल्स में लगातार यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो लास्ट 2 क्वार्टर से तो कमी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा है। लगातार यहाँ पे हमें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए आप लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। हाईएस्ट अब तक का सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 2023 में दिया। सेल्स की बात करें तो 2078 करोड़ की सेल्स है। अब तक की सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 2012 से यदि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ है। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हाईएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 615 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 458 करोड़ का। आज तक इतना प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ। तो लास्ट 2 क्वार्टर में जरूर कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो फंडामेंटल हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 14% है, 5 साल का 23% ग्रोथ दिखी है, और 3 साल की यहाँ पे 26% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर जो हम देख रहे हैं तो इसमें हमें एक अच्छा फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लास्ट यदि 2 क्वार्टर की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी में हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। यदि यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व देखिए आप यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। 2012 में 177 करोड़ का रिजर्व था और 2023 में 2209 करोड़ का रिजर्व हो गया है। तो देखिए आप 177 करोड़ से 2209 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे 10 गुने से ज्यादा यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की हम बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो लोन था वो यहाँ पे जीरो है, किसी भी प्रकार का लोन कंपनी के ऊपर नहीं है। CWIP की बात करें तो CWIP देखिए 221 है। ये जब ये वर्किंग में आएगी तो इसके कारण भी सेल्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो कंपनी का फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा ठीक हमें समझ में आ रहा है। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 74% की है, FII की 4.47 और DII की 8.11% है। पब्लिक के पास केवल और केवल 13.36% शेयर्स हैं। और इसे भी अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है इसके पास 1.14% है। तो पब्लिक के पास यदि हम बोले तो 13.36 में अगर यदि 1.144 माइनस कर लें तो यहाँ पे पब्लिक के पास 12.22 या 12.22% के आसपास की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास अच्छे स्टॉक्स हैं और जो वीक हैंड कहलाता है जनरल पब्लिक होती है उसके पास यहाँ पे स्टॉक्स कम है। तो ये यहाँ पे हमने इसका टेक्निकल के बारे में बात कर ली और फंडामेंटल के बारे में बात कर ली। 2 क्वार्टर से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो काफी अच्छे फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। ये केवल वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है कि किस प्रकार से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें फंडामेंटल देखने चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।